अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का सुर्ख चादरों को उतारना। हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं कि हम लोग एक मरतबा सफ़र में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमारे ऊँटों पर चादरें पड़ी हुई थी जिनमें सुर्ख डोरे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देखता हूँ कि ये सुर्खी तुम पर गालिब होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फरमाना था कि हम लोग एकदम ऐसे घबरा के उठे कि हमारे भागने से ऊँट भी इधर उधर भागने लगे और हमने फ़ौरन सब चादरें ऊँटों से उतार ली। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़ियात कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, हमारी ज़िंदगी के एतबार से इन पर ताज्जुब होता है। इन हज़रात की आम ज़िंदगी ऐसी ही थी। उरवा बिन मसूद जब सुलह हुदैबिया में कुफ़ार की तरफ से कासिद की हैसियत से आया था तो मुसलमानों की हालत का बड़ी गौर से मुताला किया था और मक्का वापस जाकर कुफ़ार से कहा था कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ कासिद बन कर गया हूँ। फारिस, रूम और हबशा के बादशाहों से मिला हूँ। मैंने किसी बादशाह के यहाँ ये बात नहीं देखी कि इसके दरबारी उसकी इस कदर ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उनकी ताज़ीम करती है। कभी इनका बलगम ज़मीन पर गिरने नहीं देती। वो किसी न किसी के हाथ पर पड़ता है और वो उसको मुंह और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म करते हैं तो हर शख्स दौड़ता है कि तामील करें। जब वज़ू करते हैं तो वज़ू का पानी बदन पर मलने और लेने के वास्ते ऐसे दौड़ते हैं गोया आपस में जंगो जदल हो जाएगा। और जब वो बात करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। कोई शख्स उनकी तरफ अज़मत की वजह से निगाह उठाकर नहीं देखता। मेरे अजीज़ मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जैसा कि इस वाक़े में सुना कि सिर्फ़ अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि मैं देखता हूँ कि ये सुर्खी तुम पर गालिब होती जाती है। बस अल्लाह के नबी का ये फरमाना था और सहाबा इकराम घबरा गए। ऐसे घबरा कर उठे कि ऊँट भी इधर उधर भागने लगे और फ़ौरन वो चादरें उतार दी। आज हम आशिक रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते। वो सहाबा इकराम ही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर सब के सब सहाबी तैयार हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बलगम मुबारक भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। कोई अपने चेहरे पे मलता, कोई बदन पे। और जब अल्लाह के नबी बात करते तो सब खामोश हो जाते, एहतराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते। और जब अल्लाह के नबी वज़ू फरमाते, सुभान अल्लाह, तो सब के सब सहाबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को पानी छूकर नीचे गिरता उसको गिरने नहीं देते। कोई अपने चेहरे पे मलता, कोई अपने जिस्म पे मलता। कितनी मोहब्बत थी और उन्होंने मोहब्बत करके भी दिखाई। आज हम मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुताबिक नहीं है। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें ये दीन अता फरमाया, जिस दीन की खातिर सहाबा ने कितनी मुश्किलात झेली, हमारे नबी ने कितनी मुश्किलात झेली। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के अहकामात को मानकर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मेहनत क्या कि ख़ुद भी अच्छे काम करना और दूसरों को भी अच्छे काम की तरफ लाना, खुद भी बुराई से बचना और दूसरों को भी बुराई से बचाना। बस मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे आपको अल्लाह ताला के अहकामात को मानकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत करने और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔